50 डेज मेहंदी चैलेंज का डे 1 है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आगे हम जो भी सीखेंगे वो हमें इजी ही लगेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें उसके लिए चाहिए क्या क्या। तो एक मेहंदी की कोन चाहिए, और एक ये A4 शीट है जो लेमिनेट की हुई है। इसे मैंने 3 साल पहले करवाया था और अभी भी ये बिल्कुल सही है। एंड हम दूसरी चीज़ ले सकते हैं, ये असाइनमेंट फ़ाइल है। वाइट कलर की आप ले ले तो बेहतर रहेगा, उसमें साफ नज़र आएगा। अंदर हम वाइट कलर का पेपर रख के उस पर भी ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं एंड वाइप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम ले सकते हैं कि इस तरह की कोई भी पॉलीथीन ले, उसके अंदर पेपर रख ले और इस पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ये सब भी ना हो तो इस तरह की कोई कॉपी हो, कोई फाइल हो बेकार पड़ी हुई हो, तो जिस तरफ प्लेन पेपर है हम उस तरफ डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमें लाइंस पर नहीं करनी है, जो प्लेन पेपर हो उसके नीचे कोई भी चीज़ रख दे जिससे कि पीछे स्टेन ना आए, तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने कोन ली हुई इसको मैंने बारीक किया हुआ है, इसकी टिप को। तो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो एक टेप लेंगे, उसको कुछ इस तरह से कट करेंगे एंड जिस तरह से मैं कोन को रख रही हूँ उसी तरह से आप भी कोन को रखते हुए कोन को रोल करेंगे, जिससे इसकी टिप बारीक हो जाएगी। मेरे सुनने से ज़्यादा अगर आप देख कर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से किया है। तो देखिए ये कितनी पतली हो गई है। अब हम कोन पकड़ना सीखेंगे। तो कोन 3 तरीके से पकड़ी जाती है, एकदम ऊपर से, बीच से और एकदम नीचे से। तो मैं बीच से और एकदम नीचे से पकड़ती हूँ। जब मेहंदी एकदम भरी हुई होती है ना तो वो नीचे से नहीं पकड़ी जाती है, तो बीच से पकड़नी पड़ती है। नीचे से भी पकड़ सकते हैं। देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ, अभी देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है क्योंकि ये बिल्कुल भरी हुई है। तो आप देखिए किस तरह से पकड़ना है। इंडेक्स फिंगर को हम कोन की टिप से थोड़ा ऊपर रखेंगे एंड थंब को हम उसके ऊपर रखेंगे प्रेशर देने के लिए। मिडल फिंगर को हम पीछे सपोर्ट के लिए रखेंगे। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बिना कोई डिज़ाइन के कोन पेपर पर रखकर हल्का प्रेशर, मीडियम प्रेशर ट्राई करते रहिए। याद रखो, मेहंदी को फ्लो करने देना है, खुद खींचना नहीं है। आराम से उसको करते रहना, पेपर पर बिल्कुल रख कर। जिस तरह से मैंने देखिए हवा में नहीं किया हुआ है, पेपर पे इसको रखा हुआ है और ड्रॉ कर रही हूँ। ये कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी पता नहीं क्या बन रहा है। ये इसको हम वाइप भी कर सकते हैं, ये लेमिनेशन वाली शीट है। तो अब हम लाइंस बनाना शुरू करते हैं। तो A, M और N ये अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके हेल्प से हम लाइंस बनाना सीखेंगे। तो A में ये जो मिडल वाला पार्ट है, इससे हम इस तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को मैंने अभी हवा में बिल्कुल ड्रॉ किया था, और ये वाली लाइन जो है इसको हम बिल्कुल पेपर पे रख के ड्रॉ किए हैं। और इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी बनती है, जो कि नहीं बनानी है। शुरू में बनती है, बट कोशिश करनी है कि आपने कोन को एक बार पेपर पे टच किया, फिर इसको हवा में करते हुए स्लोली स्लोली आपको ड्रॉ करना है। अगर देखिए जब लाइन टूट रही हो तो या तो हमारा प्रेशर सही नहीं होता, हम कम ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उससे भी लाइन टूटती है। और मेहंदी बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है, ड्राई होती है, बहुत दिनों की होती है मार्केट वाली कोन, तो भी टूटती है। तो जब इस तरह से टूट जाए तो उसे कैसे फिक्स करना है आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये टूटी हुई है, तो जहाँ से टूटी है हम वहीं से ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल बिना किसी डॉट के। और देखिए अगर हम पूरा शुरू से करेंगे तो वो और ज़्यादा ठीक हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। अब हम देख लेते हैं N और M को। हमें जैसे M और N बना हुआ है उस तरह से लाइंस बनानी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये M और N का शेप देखते हुए आड़ी तिरछी जो भी लाइन आपको बनानी हो, ऊपर से नीचे से सब तरह से आप ड्रॉ करते रहिए। और जहाँ भी लाइन टूट जाए ना, उसको फिक्स करना है। किस तरह से करना है मैंने बताया कि डॉट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको लाइंस को फिक्स करना है। अगर इस तरह से हम दोबारा से उस पर ड्रॉ कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी और हमें थिन लाइन बनानी है। और हमारी लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, वो होता है, हर बिगनर के साथ होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम जब तक हमारी बिल्कुल अच्छी सी लाइन ना बनने लगे तब तक हमें प्रैक्टिस करते रहना है। और इस तरह से टूटे तो उसे फिक्स करना है। डॉट नहीं आने चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि बीच में अगर टूट जाए और हम फिक्स कर रहे हो तो डॉट नहीं आने चाहिए। और ये जितनी भी लाइंस मैंने आपको बताई, इसको हर एंगल में आपने प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह से मैं करके बता रही हूँ। देखिए इधर ऊपर से, फिर ऊपर से, इधर से नीचे से, और
टेढ़ी मेढ़ी देखिए हो रही है ना, तो होने दीजिए। आप टेंशन ना लीजिए कि ये इस तरह से क्यों बन रही है, बनने दीजिए। जैसी भी बन रही है आप कोशिश करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो सब कुछ ईज़ी हो जाएगा। शुरू में डिफ़िकल्ट होता है। और अभी देखिए इस तरह की बन गई ना, क्यों बनी है? क्योंकि मैंने प्रेशर ज़्यादा दे दिया और कोन को आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की बन गई है। ये देखिए ये लाइन टूटी हुई है ना, तो हमने इसको कैसे फिक्स किया? बिल्कुल हवा में करते हुए। तो अब हम स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन को साथ में करते हुए चेक्स ड्रॉ करेंगे। तो जब हम हवा में इसको सीखेंगे ना, बिल्कुल कोन को पेपर पे ना घसीटते हुए बिल्कुल हवा में कोन करके लाइंस बनाएंगे ना, तो हमारे चेक्स जो है वो बिल्कुल अच्छे बनेंगे, ख़राब नहीं होंगे, फिनिशिंग के साथ बनेंगे। इसीलिए हमने हवा में प्रैक्टिस करनी है। मेरा मतलब है कोन को हवा में करते हुए प्रैक्टिस करनी है, पेपर पर नहीं रख कर करनी है। पेपर पर रख कर करेंगे तो ख़राब होगी, डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इन दोनों लाइन को मिलाते हुए हम इस तरह से पूरा चेक्स बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं ये आड़ी तिरछी जो भी इसे बोलते हैं, ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को क्या बोलते हैं आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। तो स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये वाली लाइन जिसका नाम आपने कमेंट में बताना है, इन तीनों लाइंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर, इसी तरह से आपने हर एंगल में प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल अच्छे से। और डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। मेरा मतलब है जो दोनों साइड से लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको एक बराबर रखना है। कोई लाइन छोटी कोई लाइन बड़ी नहीं रखनी है। अभी ये मैं सिखा रही हूँ तो इसमें आप देखिए किस तरह का बना हुआ है। आड़ा तिरछा बनता है, बनने दीजिए। बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते आप बिल्कुल अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। तो अब हम थिक लाइन सीखेंगे। पहले हम 2 थिन लाइन ड्रॉ करेंगे एंड प्रेशर देते हुए कोन को आगे बढ़ाते हुए हम थिक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और जहाँ भी लगे कि फिल नहीं हुआ है उसको हम थिन लाइन के थ्रू फिल कर देंगे। और इस तरह से कोन को प्रेशर देते हुए, ज़्यादा प्रेशर देते हुए हम थिक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नहीं करना है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, ज़्यादा मोटा हो गया कहीं पे तो कहीं पे ज़्यादा पतला हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें गलत नहीं बनाना है, हमें बस सीखते रहना है, कोशिश करते रहनी है। तो हम सबसे पहले एक थिन लाइन लेंगे। अब देखिए इस तरह से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। पहले आपने थिन लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद थिक लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए पहले मैंने एक थिन लाइन ड्रॉ की, फिर मेहंदी को मैंने हवा में नहीं लिया हुआ है, पेपर पर रखते हुए मैंने इस तरह से दो बार इसको ड्रॉ किया है। इससे भी थिक लाइन हमारी बन गई है। आप इस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं एंड 2 थिन लाइन को ड्रॉ करके एक थिक लाइन कर सकते हैं और फिनिशिंग के साथ करनी है। देखिए मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड की हुई है वीडियो की, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आपने इन सारी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग इस चैलेंज को सिंसियरली फॉलो करेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिए। एंड हमारी क्लास की टाइमिंग है 6 PM सैटरडे एंड ट्यूसडे। अगर आपने आज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया तो कमेंट्स में लिखो Day 1 डन। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर सकती हैं मेरे चैनल हिना बाय अरियाम पर, एंड कमेंट योर नेम फॉर रजिस्ट्रेशन। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं Day 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।